लेकर के नंदावा जावा थे सियाराम। यहीला एक कार्यक्रम के माध्यम से आप मन के बीच में थोड़े दिन सहेजे की संयोजे के प्रयास करत हैं सियाराम कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा काए तिल्ला सियाराम। तो अब जिहार पैरी के धार है, महानदी अपार है, डोंगरी ओ पहाड़ है, खेती ओ खार है, छत्तीसगढ़ के चंदन माटी लोक संस्कृति के दर्पण है सियाराम। छत्तीसगढ़ के चंदन माटी लोक संस्कृति के दर्पण है सियाराम। रौत नाचा सुआद दरिया आप सबके बीच में अर्पण है सियाराम, आप सबके बीच में अर्पण है सियाराम। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। रामा हे रामा हे रामा हे राम राम रामा हे रामा हे रामा हे राम रामा हे 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 राम। हम छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ सुघर छत्तीसगढ़ हो,
चंदन घी से रामा की तिलक लेते रघुवीर हो। रामा भजो रामा सिया रामा भजो रामा, रामा भजो रामा सिया रामा भजो रामा। छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा श्री राम जी महाराज धीरे धीरे करके ननावा थे और यही ला कार्यक्रम के माध्यम से श्री राम थोड़ के आप मन के बीच में सहेजे के सहयोजी के प्रयास करे रहे श्री राम कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा का है तेला श्री राम। तो वाह रामा भजन सिया रामा भजन सिया रामा भजन सिया रामे हो राम।
के पवित्र प्रांगण में सिया राम भगवान श्री रामचंद्र जी के महती कृपा और समस्त ग्रामवासी के विशेष सहयोग से आज बड़ा ही सुंदर पितृपक्ष के पावन उपलक्ष्य में श्री राम नाम रूपी अविरल धारा ही तो प्रवाहित होवत ही कहे सिया राम। और यही राम नाम रूपी बहावा सड़क गंगा में सिया राम आज हमर बंजई से अकिंचन अबोध नहीं का मल्लादाई हो स्नान करे के डुबकी लगाए के सुंदर अवसर प्रदान करे ओकर लिए गांव के जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मल्ला सिया राम नान्हे बाल गोपाल सिया राम अवैया जवैया राम कथा की सुनैया मुर जम्मो संगवारी मल्ला सिया राम श्री तुलसी केवाली लोक सांस्कृतिक महिला राम धुनी परिवार ग्राम पुड़ीना छाती जिला धमतरी तहसील धमतरी पोस्ट छाती के डहरले बारंबार प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो कहे सिया राम। और संगे संगदाई हो मंची गरिमा के रूप में विराजमान परम विद्वान परम आदरणीय हमर निर्णायक गुरुजनमन के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो कहे सिया राम। और संगे संगदाई हो ये राम वाटिका में कोयल कस हो कैया सिया राम अति मृत भाषी हम सब लायकता के सूत्र में बांध के चलैया परम आदरणीय परम विद्वान हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो कहे सिया राम। दाई हो हमन तो आपे मन के नान है अबोध लइकन सिया राम चिन्हा तो नहीं सिया राम चिन्हा तो नहीं गो सिया राम एको झन्नी चिन्हो सिया राम हमन तो आपे मन के नान्हे अबोध लइकन सिया राम जेने जगह सिखाए बर नहीं सीखे बराहन बताए बर नहीं जाने बराहन सिया राम यदि ये बीच में मुर्गा वही माँ सिया राम या घर मन के बजई माँ सिया राम या ये नान्हे लइका मन के नचई माँ कोनो प्रकार की गलती हो जाए सिया राम वैसे आप सबो जानते हो दाई हो कि छोटे छोटे लइका मन से गलती होना स्वाभाविक है सिया राम है ना। यदि ये बीच में हमारे मन से कोनो प्रकार की गलती हुई तो हाथ जोड़ के ये हो सिया राम मैं सब जग जानी रामा सिया रामा सिया रामा सिया जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से आप सब ला सादर प्रणाम निवेदन करते हुए पुनः क्षमा प्रार्थी हन कहे सिया राम। आवो सिया राम दाई हो जैन कथा के में चर्चा करे बर जावत हो सिया राम श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड की कथाएं सिया राम जैन कथा ला में आपे मन के मुख से सुने हो कथा ला आपे मन के बीच में आधार बना के चले के प्रयास करत कहे सिया राम। दाई हो जैन कथा के में चर्चा करे बर जावत हो सिया राम वो आपे मन जैसे एक नारी महतारी माता सबरी के चरित्र के कथाएं कहे सिया राम। कथे का रामा हरि अनंत हरि कथा अनंता रामा सिया रामा रामा सिया हरि अनंत है सिया राम हरि की कथा खलो अनंत है अपार है अथाह सागर के समान है कहे सिया राम। देखो सिया राम जिन परम पिता परमात्मा के गुणगान बखान बड़े बड़े संत ज्ञानी मन नहीं कर पाए वो तो हमर मन जैसे अकिंचन अबोध लइका मन कैसे कर पाबो सिया राम। लेकिन आबो जैसे ढंग के ये मर्यादित मन हमला प्रदान करे हो सिया राम तो हमरो मन के कर्तव्य बनती की ज्यादा नहीं तो थोड़किन भगवान के चरण में जगह बनावन कहे सिया राम। बाबर कथे एक घड़ी आधी घड़ी पुलिया दो की याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध कहे सिया राम। ज्यादा नहीं तो थोड़किन भगवान के चरण में जगह बनावन कहे सिया राम। आवो सिया राम ये वो समय के बात दाई हो कटे समय के जब भगवान भोलेनाथ है तो बड़ा ही सुंदर कैलाश पर्वत में बैठे हैं सिया राम। जानता नहीं दाई हो भगवान भोलेनाथ न सिया राम जानता ना तो आज भगवान भोलेनाथ है तो कैलाश पर्वत में बैठ के कौन से नाम के जाप करत है सिया राम नाम के जाप करत है ना। और संग में बैठे हैं कौन भगवान भोलेनाथ के संग में माता पार्वती है तो आज बड़ा ही सुंदर माता पार्वती है तो भगवान भोलेनाथ के संग में बैठे भगवान भोलेनाथ है तो देखे माता पार्वती ओ पार्वती आज कैसे अति उदास बैठे है सिया राम।
आज माता पार्वती है भगवान भोलेनाथ लगत है कि स्वामी बोला भगवान राम की कथा सुना देती हूँ सिया राम। भगवान भोलेनाथ है तो माता पार्वती लगत है कि सुनत है पार्वती तोर औ कहीं डिमांड हो ही नहीं बता दे सिया राम, लेकिन मैं राम की कथा नहीं सुना सको पार्वती का भाई। एक समय की बात है सिया राम जब भगवान राम की अमर कथा सुनावत रहे पार्वती कथा सुनत सुनत तो नींद पड़ गए और घोला अंडा में जी पड़ गए कहा थे कहे सिया राम। आज देखो दाई हो भगवान भोलेनाथ है तो जेकर बारे में कहे जाते का धन धन भोलेनाथ रमकड़ी नहीं खजाने तीनों लोग मस्ती में बसा माता पार्वती है तो बड़ा ही सुंदर विनती करत निवेदन करत है दाई हो मनावत है कि स्वामी मोला आज भगवान राम के कथा सुना देते हो। माता पार्वती तो हाथ ला जोड़े है दाई हो और का कहा थे भगवान भोलेनाथ ला कैसे मनावो भोला कैसे मनावो भोले बाबा तोला कैसे मनाओ राम। कैसे मनाओ भोला कैसे मनाओ हे भोले बाबा तोला कैसे मनाओ राम। हे भोले बाबा तोला कैसे मनाओ राम, हे तो भोले तोला कैसे मनाओ राम। हे भोले बाबा तोला कैसे हे भोले बाबा तोला कैसे मनाओ राम, हे भोले बाबा तोला कैसे मनाओ राम। हे भोले बाबा तोला कैसे मनाओ राम, कैसे मनाओ भोला कैसे मनाओ राम। हे भोले बाबा तोला कैसे मनाओ राम। ये देश या राम दाई हो आज बड़ा ही सुंदर माता पार्वती है तो भगवान भोलेनाथ से विनती करत है निवेदन करत है। देखो भगवान भोलेनाथ है तो माता पार्वती के विनती स्वीकार करे है कहे सिया राम। और आज भगवान भोलेनाथ है तो दाई हो बड़ा ही सुंदर ज्ञान के घाट में बैठ के माता पार्वती ने राम कथा के श्रवण पान करावत है सिया राम। दाई हो की थी कि रामचरित मानस में 4 घाट है सिया राम जिल मान सरोवर घलो के है कहे सिया राम। और ये चारों घाट में दाई हो एक जन वक्ता बैठे हैं सिया राम और वो चारों वक्ता है तो अपन अपन ढंग से भगवान राम के कथा के श्रवण पान करावत है कहे सिया राम। जेमे एक घाट में बैठे भगवान भोलेनाथ जी जिला कहे जाते दाई हो ज्ञान के घाट सिया राम। और आज भी ज्ञान के घाट में बैठ के बड़ा ही सुंदर भगवान भोलेनाथ है तो माता पार्वती ला भगवान राम के कथा सुनावत है कहे सिया राम। आओ दाई हो बड़ा ही सुंदर आज भगवान राम है तो माता सबरी के कुटिया में अवैया है सिया राम। जैन भगवान राम ला पाए पर कहे जाते कि जन्म जन्म मुड़ी जतन करा ही अंतराम कहीं आवत नहीं। जैन भगवान राम ला पाए पर बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन के घाव ने जन्म ली सही सिया राम। जैन भगवान राम ला पाए पर बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन कतना जतन करी सही वो। देखो आज भी भगवान राम है तो स्वयं सबरी के कुटिया में अवैया है कहे सिया राम। देखो सिया राम रामचरित मानस में 4 ऐसे भक्त बताए है दाई हो जैन हम भगवान लली खोजे है सिया राम। नहीं दाई है जैन भगवान लली खोजे है तो फिर वो भक्त किसी कहले कब भगवान है तो स्वयं खोजत खोजत ओकर मन के पास आहे कहे सिया राम। अब ये रामचरित मानस के चारों भक्त हरे को जन भगवान लली खोजे भगवान खोजत खोजत वो मल्ला है तो की माता अहिल्या केवट जी महाराज जटायु और माता शबरी कहे सिया राम। आज ये चारों भक्त ल भगवान है तो स्वयं खोजत खोजत ओकर मन करा है सिया राम। कोनो कोनो मन की ही सिया राम की जब भगवान रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास में तब भगवान रामचंद्र जी ला ये 14 वर्ष के वनवास में का अनमोल चीज मिली लेकिन बहुत बढ़िया
बात की सिया राम, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास हुई तो ये 14 वर्ष के वनवास में 3 अनमोल चीज मिले हैं सिया राम। तो वो तीनों अनमोल चीज हरे का सिया राम। तो किस की एक कुंवारा बाप और दूसरा कुमारी माँ और तीसरा कुंवारा बेटा कहे सिया राम। आखिर ये भगवान रामचंद्र जी के कुंवारा बाप, कुंवारी माँ और कुंवारा बेटा हरे कौन कहे सिया राम। तो बड़ा ही सुंदर बात बताई समर संत जी मन कि किस की भगवान श्री रामचंद्र जी के कुंवारा बाप कौन लगे गए तो जटायु जी महाराज, कुंवारी माँ तो माता सबरी और कुंवारा बेटा किस तो हनुमंत लाल जी महाराज कहे सिया राम। आओ सिया राम। आखिर माता सबरी है तो अपन पूर्व जन्म में को रही सिया राम। माता सबरी है तो सबरी के रूप में काकर घर में जन्म ले है सिया राम। माता सबरी के जीवन में ऐसे का आन पड़ गए जो माता सबरी है तो जंगल के रास्ता अर्धरात्रि के बेरा निकल गए कहा थे कहे सिया राम। आखिर माता सबरी के जीवन में भक्ति के प्रादुर्भाव इस कहां से सिया राम। माता सबरी के हृदय में भक्ति के ज्योत जले कहां से सिया राम। आओ इला कथा के माध्यम से जाने के प्रयास कर गुण कहे सिया राम। कोनो कोनो मन पूछे सिया राम की आखिर ये शबरी हरे कौन। तो कि थे कि दाई हो जेकर जीवन में शब्र है सिया राम, जेकर जीवन में इंतजार है जो संसारिक माया मोह से परे है तेने शबरी ये कहे सिया राम। आओ बुढ़त खानी आगे है सिया राम। माता सबरी के चुंदी है तुम पाक है कन्या है तुम नौग है। माता सबरी है तुम लकड़ी के सहारा लेकर के चला थे कहे सिया राम। आज माता सबरी है तुम देखो मतंग मुनि के बात में विश्वास करके आज रोज रास्ता में फूल बिछा के भगवान राम के बाट जो थे कहे सिया राम। और दाई हो जब माता सबरी है तो भगवान राम के कुटिया में आई सिया राम आहे नहीं आहे सिया राम आहे नहीं तो काला खवा इस माता सबरी है तो भगवान राम लग सिया राम काला खवा है वही ला खिला है ना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो बहुत ही बढ़िया बात लिखी सिया राम। जब भगवान रामचंद्र जी माता सबरी के कुटिया में तो काला खिला है माता सबरी है तो रामकंद मूल हल सुरशियति हो राम रामा सिया रमा रमा सिया रमा सिया रमा दिए राम कहुआनी प्रेम शहीद प्रभु खाए बारंबार बखानी कहे सिया राम। जैसे भगवान राम माता सबरी के कुटिया में आए हैं तो बड़ा ही सुंदर माता सबरी है तो उन फल और फूल ला खिलावत है सिया राम। कांदा और कुशा ला खिलावत है कहे जाते कि माता सबरी है तो उन भगवान राम ला बेर घलो खिला है कहे सिया राम। तो का कहा थे दाई हो भगवान राम है तो सिया राम बड़ मीठा है शबरी तो कहा सिया राम। बेर है तो खट्टा है सिया राम लेकिन खिलाने वाला के भाव बड़ा मीठा है कहे सिया राम। एक डहर देखो बड़ा ही सुंदर है ना, एक माँ के रूप में एक भक्त है प्रेम से खिलाने वाली सिया राम। और एक डहर बड़ा ही सुंदर एक पुत्र के रूप में भगवान है तो बड़ा ही सुंदर खाने वाला कहे सिया राम। आओ दाई हो माता सबरी है तो नित्य प्रतिदिन आज रास्ता में फूल बिछा है बाट जो है आज आही मोर राम कालिया है मोर राम की देखत है कहे सिया राम। चित्रकूट की घाट घाट में सबरी जो है बाट राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम। चित्रकूट की घाट घाट में सबरी जो
माता सबरी है तो नित्य प्रतिदिन रास्ता माँ फूल बिछा है और भगवान राम के रास्ता जो हाथी कहे सिया राम। अब सिया राम मैं थोड़किन आप मतलब माता सबरी के पूर्व जन्म से जोड़े के प्रयास करो कि माता सबरी है तो अपन पूर्व जन्म में कौन रिस कहे सिया राम। दाई हो कहे जाठी सिया राम की माता सबरी है तो अपन पूर्व जन्म में एक राजा के रानी रहे सिया राम, जिन रानी के नाम मेहुला है कहे सिया राम। आज वही रानी मेहुला है तेन सिया राम अपन राजा के संग में सिया राम अपन दल बल सेना के संग में पहुंचे है कहाँ तीर्थराज महाप्रयाग के मेला कहे सिया राम। आज जैन मेला में रानी है तो उनके है पर राजा के संग मां सिया राम अपन दल बल सेना के संग मां वही तीर्थराज महाप्रयाग के मेला में बड़ दुरिया दुरियाले बहु तकन साधु महात्मा मन पधारे है कहे सिया राम। जैन साधु महात्मा बंदाई हो नित्य प्रतिदिन आज भगवान जी के पूजन अर्चन करत है सिया राम, भजन कीर्तन करत है तेला मेहुला रानी है तो देखा थे कहे सिया राम। आज दाई हो साधु महात्मा मन है तो रोज सुबह शाम भगवान जी के आरती करत है सिया राम, भजन में झूमत है परम पिता परमात्मा ला याद करत है कहे सिया राम। हरे रामा राम रामा 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे रामा राम 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 हरे कृष्ण 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 इति हरे रामा इति हरे रामा इति हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे रामा राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे रामा राम 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 हरे कृष्ण ये तेज राम आज जैसे रानी है तंदाई हो देखे कि साधु महात्मा मन नित्य प्रतिदिन भगवान जी के पूजन अर्चन करत है सिया राम। आज रानी के मन में विचार उत्पन्न हुआ थे कहे सिया राम। आज रानी के मन में विचार होते सिया राम, रानी है तो कथे कि परमात्मा का होती सिया राम बहु ये साधु महात्मा मन के बीच में जा करके दोनों पूजन अर्चन कर लेते हो कहा थे कहे सिया राम। आज रानी है तो दाई हो अपन मन के बादला लेकर के पहुंचे है राजा करा सिया राम। रानी है तो हाथ ला जोड़े है कथे राजन थोड़किन दुनिया में बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन पधारे है सिया राम, जीवन नित्य प्रतिदिन भगवान जी के पूजन अर्चन करत है स्वामी। यदि आप आज्ञा होती राजन तो महू वो साधु महात्मा मन के बीच में जा करके भगवान के पूजन अर्चन कर लेते हो कहा थे कहे सिया राम। देखो दाई हो जैसे राजा है तो रानी के बादला सुनते कथे कि सुना था रानी ते इतना बड़े राजा के रानी है सिया राम, वो साधारण साधु महात्मा मन के बीच में जा करके बैठ के भगवान के पूजन अर्चन करहु कथस ये बात है तुम तोला शोभा नहीं दे कहा थे कहे सिया राम। दाई हो जैसे आज रानी है तो राजा के बादला सुनते सिया राम, रानी के मन में ग्लानि उत्पन्न
हो जथे अर्धरात्रि के बेरा हे सिया राम, अर्धरात्रि के बेरा रानी है तो आज जल समाधि ले बनी निकल पड़ते कहे सिया राम। जैसे दाई हो रानी है तुम जल समाधि ले बर निकलते सिया राम, परम पिता परमात्मा से एक ही याचना कथे कथे कि परमात्मा यदि मोला कोई दूसरा जन्म देवे ना सिया राम तो कोनो राजा के रानी झन बनावे, भगवान मोला ऐसे घर में जन्म देवे सिया राम जिन घर में मैं जन्म लेकर के नित्य प्रतिदिन तोर पूजन अर्चन कर सकूं कहा थे कहे सिया राम। और कथे का सिया रामा अंतमति सोगति सिया रामा, परम पिता परमात्मा है तो नाज रानी के अंतिम इच्छा ला स्वीकार कर ली सिया राम। और वही रानी है तो भील बन के राजा सबर के घर में बेटी सबरी के रूप में जन्म ले ही कहे सिया राम। बोली सबरी मैया की दाई हो। वैसे तो कहे जाते कि सबरी के मूल नाम है तो श्रमणा है सिया राम, लेकिन जैसे राजा जनक के बेटी जानकी सिया राम, जैसे राजा दशरथ द्रौपद के बेटी द्रौपदी सिया राम, वैसने राजा सबर के बेटी सबरी कहलावत कहे सिया राम। देखो दाई हो आज बड़ा ही सुंदर राजा सबर के घर में आनंद मंगल मनावत है सिया राम। का भाई राजा सबर के घर में बेटी के जन्म हो है ना सिया राम, आज राजा सबर के घर में आनंद मंगल मनावत है, बड़ा ही सुंदर भगवान के भजन कीर्तन करत है कहे सिया राम। हरि भजन ला गाले बो संगी मोर, चोला मर होई जाहि हो राम। ओ प्रभु भजन ला गाले बो दीदी मोर, काया मर होई जाहि राम। आज बड़ा ही सुंदर राजा सबर के घर में आनंद मंगल मनावत है कहे सिया राम। इतना जन बैठे हो सिया राम जगह मर दीदी मन दाई मन ना सबों के घर में एक न एक जन बेटी हो ही सिया राम। काकर काकर घर में बेटी है सिया राम। भीरोदा गांव काकरोज घर बेटी नहीं है सिया राम, तो जते एक जन बेटी सबों रिपोर्ट के मेले एक जो कहे सिया राम है ना। काकरो घर बेटी नहीं है मतलब इतना जन बेटी बैठे थे सबों मोरे सिया राम। मिलापन संग में लेक जो हाथ कहे सिया राम। आओ सिया राम जिन कथा में चर्चा करत हो बेटी के कथा है सिया राम। आपो मन के घर में एक ना एक जन बेटी है सिया राम, तो जतेक बेटी है सबों बेटी के लिए सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँ सिया राम कि बारिश में छाते सी होती है बेटियाँ, बारिश में छाते सी होती है बेटियाँ, माँ बाप को अगर दुख हो तो रोती है बेटियाँ। टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है पर फिर भी शिकायत नहीं करती सिया राम। दाई हो हमारे घर में बेटी है ना, यदि वो बेटी ला हमन टूटा खिलौना ला लान के दे दे ना एक तो पुत्री सिया राम, जिन पुत्री के एक हाथ नहीं रही एक तो पैर में रही थी वो पुत्री ला हमारी बेटी है तन बड़ा ही चाव से दुल्हन की तरह सजाही और संग में खेलते सिया राम, अपन संगे में सुलाही सिया राम, लेकिन कभी शिकायत नहीं करे कि माँ आज मोला टूटा खिलौना ला दे है सिया राम, कि पिताजी आज मोला टूटा खिलौना ला दे है सिया राम। बेटी कभी शिकायत नहीं करे दाई हो कि थे कि जिन घर में बेटी के जन्म होते ना सिया राम वो घर के पिता है तुम राजा कहलाते हो। काबर भले एक पिता अपन झोपड़ी में रहे सिया राम, लेकिन अपन बेटी के पालन पोषण बड़ा ही लाड़ दुलार से राजकुमारी की तरह करते सिया राम। अब अंत में होते का जिन बेटी ला हमन छोटे से बड़े करथन, बड़े से विवाह योग्य कर देथन तो विवाह करके इसे घर में भेज देथन सिया राम। जिन घर के एक सदस्य ला ना हमन जानन ना हमार बेटी मन जाने सिया राम। यदि वो घर के सदस्य बने होगे समझदार होगे तो हमारे बेटी के जीवन है तो अच्छा व्यापन होगी सिया राम। लेकिन विचार करके देखन कि यदि वो घर के एक भी सदस्य यदि न समझ होगे तो हमारे बेटी मन के जीवन है तो उनको घर में कैसे बीतेगी सिया राम। सही बातें न सिया राम।
टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पढ़े बर, सुने बर, देखे बर मिलते कि हमारे छोटे छोटे बेटी मन के संग में का दुर्व्यवहार होते से काबर मानव है तेन अपन मानवता से भटक गए हे श्री राम। दाई हो ये कार्यक्रम ला लेकर के हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मानव को मानवता का परिचय। आज मानव है तो मानवता से ऐसे भटक गए हे श्री राम कि हमारे छोटे छोटे बेटी मन आज स्वयं के घर में सुरक्षित नहीं है कहे सिया राम। आज देखन दाई हो कि हमारे छोटे छोटे बेटी मन ना घर में सुरक्षित है, ना स्कूल में सुरक्षित है, ना कॉलेज में सुरक्षित है, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। कारण कि मानव है तो अपन मानवता से आगे बढ़ गए, मानव है तो मानवता ला पीछे छोड़ के इतना आगे निकल चुके हैं। एक दुष्परिणाम हम सब ला देखे बर मिलत है शर्म है ना। निवेदन अतरी है श्री राम की बेटी के सम्मान करना है, बेटी के सम्मान करना है। काबर पुत्री पवित्र करे कुल दो। बेटा है तो एक कुल तार दाई हो, लेकिन बेटी है तो दो कुल तारे के काम करके आप सभी जानते हो सिया राम। सही बातें नहीं दाई है। तभी तो कहते हैं कि बेटी इस जहान की आन बान शान है सिया राम, बेटी इस जहान की आन बान शान है सिया राम। और बेटी तो परम पिता परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है सिया राम, बेटी तो परम पिता परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है कहे सिया राम। कहे जाते कि जिन घर में बेटा के जन्म होते वो घर है तो भाग्यशाली होते श्री राम। सही बात नहीं रही है। जिन घर में बेटा के जन्म होते थे का कहते कि यही एक घर में बेटा के जन्म हो सो है ना। एक घर एको जन बेटी नहीं रही, सब बेटा के जन्म हो गए ना। एक घर में एको जन बेटा नहीं रही, बेटी बेटी नहीं, बेटा के जन्म हो गए। अब ये बेटा है तो एक द्वारा माता पिता ला मोक्ष की प्राप्ति हुई कहते। सही बातें नहीं श्री राम कि देखिए जिन घर में बेटा के जन्म हो ही वो घर है तो भाग्यशाली हो ही। लेकिन यह बात परम सत्य है श्री राम की जिन घर में बेटी के जन्म हो ही वो घर परम सौभाग्यशाली हो ही कहे श्री राम। काबर भले जिन घर में बेटा है श्री राम तो यदि कोई माता पिता की मृत्यु हो जाए तो वो माता पिता के अंतिम संस्कार यदि वो बेटा के हाथ से होते, पुत्र के हाथ से होते तो मृत्यु के बाद माता पिता मोक्ष की प्राप्ति होती श्री राम है ना। लेकिन बेटी है तो जीते जियत माता पिता ला मोक्ष दिलवा देते श्री राम। कैसे कि ये संसार में सबसे बड़े दान कौन से दान दाई हो भैया मन कन्यादान है ना। और कहे जाते कि जिन समय माता पिता है तो अपन बेटी की विवाह करते श्री राम होकर कन्यादान करते। जैसे ही एक माता पिता है तो कन्यादान करते, कन्यादान करते ही वो माता पिता ला मोक्ष की प्राप्ति हो जाती कहे सिया राम। लेकिन फिर भी होते का श्री राम कि बारिश में छाते सी होती है बेटियां, माँ बाप को अगर दुख हो तो रोती है बेटियां, टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है पर फिर भी शिकायत नहीं करती श्री राम। सारे जहां का बोझ ढोती है बेटियां, फिर भी न जाने ये दुनिया वाले क्यों कहते हैं कि आखिर बोझ होती है बेटियां, आखिर बोझ होती है बेटियां, बेटी बोझ नहीं हो श्री राम। जब हमारे घर में बेटी के जन्म होते तो हम का गठन श्री राम कि मोर घर में लक्ष्मी आहे, वो लक्ष्मी के रूप मानते ना श्री राम। बेटी ला बेटा आ जाते तो कथन का श्री राम हमारे घर में लक्ष्मण है, कहा ना बेटी ला लक्ष्मी के स्वरूप माने जाती श्री राम। एक रीति इतनी निवेदन श्री राम की बेटी के सम्मान करना है। काबर बेटी के कईयों नाम है श्री राम, बेटी के अनेकों रूप है श्री राम। तभी तो कहे जाते का चढ़ावा
सुंदर आनंद मंगल मनावत है कहे सिया राम। आज देखो सिया राम, माता सबरी के जीवन हेतु बड़ा ही सुंदर राजा सबर के घर में आनंद मंगल से बीता थे सिया राम। आज माता सबरी हेतु छोटे से बड़े होगे, बड़े से विवाह योग्य होगी कहा थे कहे सिया राम। आज जैसे माता सबरी हेदाई हो दिन विवाह योग्य होगे, माता सबरी के घर में सगा पहुना आए बर लग गए सिया राम। जैसे माता सबरी हेदन सगा पहुना ला देखते, माता सबरी हेदन अपन महतारी से पूछते कथे कि माँ आज देखो तुम सगा पहुना हमारे घर का बराबर थे सिया राम। तो देखो दाई हो माता सबरी के महतारी है तो कुछ करते हुए कथे बेटी सबरी लगी बेटी सबरी तोर विवाह हो भैया है ना सिया राम। देखरे से कि हमारे घर में सगा पहुना आवत है सबरी। आज सबरी है तो उनकी हिस की माँ मोर विवाह हो भैया है ना सिया राम। देखर से कि हमारे घर सगा पहुना आवत है सिया राम। लेकिन अतेक कन भेड़ बकरी पशु पक्षी काबर बंधा है सिया राम। तो माता शबरी के महतारी है तो कथे की बेटी शबरी जब तुर विवाह हो ही सिया राम, जतना बरतिया ही शबरी जतेक हमर घर में शगा पहुनावा थे, तो जतेक कन पशु पक्षी है पशु पक्षी मल्ला तो शगा पहुना मल्ला भोजन के रूप में परोस वो कहा थे कहे सिया राम। आज जैसे माता सबरी है तो बन महतारी के बाद ला सुनते सिया राम, माता सबरी के हृदय है तो रो पड़ते सिया राम। आज माता सबरी है तो कथे कि परमात्मा का काम के ऐसन विवाह सिया राम, जिन आज मोर एक खुशी के कारण अति कम पशु पक्षी मन के प्राण है तो चाहे कहे सिया राम। कथे का कि अपने लिए तो सभी जीते हैं औरों के लिए भी जी कर दे, अपने लिए तो सभी जीते हैं औरों के लिए भी जी कर दे, अपने दुख पे सब रोते हैं औरों का गम भी पी कर दे, औरों का गम भी पी कर दे। परहित सरिष धर्म नहीं भाई और पर पीरा शम नहीं अधुमाई कहे सिया राम। सही बात है दाई हो, ये संसार में काकरो हित करन ओकर ले बड़े कोनो धर्म नहीं है सिया राम। अब ये संसार में काकरो अहित करन ओकर ले बड़े अधर्म कोनो अधर्म नहीं है कहे सिया राम। देखो आज माता सबरी के हृदय है तो रो पड़ी सिया राम। आज माता सबरी है तो मन में विचार करके दाई हो धिकार है इंसान जीवन में जिन मोले आज एक के कारण अनेक कन पशु पक्षी मन के जान जावत है सिया राम। अर्धरात्रि के बेरा है दाई हो, माता सबरी के मन में आज ग्लानी उड़ गए, माता सबरी अर्धरात्रि के बेरा है सिया राम। घना जंगल दाई हो आज निकल के माता सबरी है तो जंगल के रास्ता सिया राम। और जाते जात जतेक कन पशु पक्षी और घर में बनी घर ही सब मुक्त कर दी सिया राम। और सही बात है दाई हो, यदि हम काकरो कोई जीव के सच्चे मन से यदि ओकर सहयोग करन, सच्चे हृदय से सहयोग करन तो निश्चित रूप से ओकर सच्चा आशीर्वाद मिलत है सिया राम। आज माता सबरी है तो जैसे पशु पक्षी मन ला आज मुक्ति दे दी, बंधन मुक्त कर दी, जतेक कन पशु पक्षी है मन सब माता सबरी लगा हाथ की बेटी शबरी आज हमारा बंधन मुक्त करी है सिया राम। जा बेटी सबरी हमारा आशीर्वाद से सिया राम कि परम पिता परमात्मा है तो ये संसारिक माया मोह के बंधन से मुक्ति दी ही कहा थी कहे सिया राम। आज देखो दाई हो माता सबरी है तो अर्धरात्रि के बेरा परम पिता परमात्मा ला याद करते हुए, परम पिता परमात्मा ला याचना करते हुए और भजन में झूमते हुए घना जंगल के बीचों बीच निकल गए कहे सिया राम। आज माता सबरी है तुम निकला थे परम पिता परमात्मा ला याद करा थे कहा थे का रामा 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 भजो न सिया राम, रामा भजो रामा सिया रामा भजो राम, रामा भजो न सिया सबरी है तो अंदाई हो अर्धरात्रि के बेरा सिया राम जंगल के रास्ते निकल के कहा थे कहे सिया राम।
सबरी है तो जंगल के बीचों बीच पहुंचे हे सिया राम। देखिए आप घूमे कुटिया हे सिया राम। आज माता सबरी है तो परम पिता परमात्मा के कथे की परमात्मा निश्चित रूप से ये कुटिया में कोई साधु संत बन के वास है सिया राम। बराबर अर्धरात्रि के बेरा घना जंगल के बीचों बीच में कुटिया, जेल कुटिया में दीपक की रोशनी आवत है कहे सिया राम। आज देखते दाई हो माता सबरी है तन पहुंचे है कहाँ सिया राम, मतंग मुनि के आश्रम में सिया राम। आज जैसे माता सबरी है तो मतंग मुनि के आश्रम में पहुंचे है, नित्य प्रतिदिन माता सबरी है तन मतंग मुनि मन के आ जाए कि रस्तला चतवार देखे खंडेर देखे नित्य प्रतिदिन ओकर आश्रम मन के साफ सफाई कर देते सिया राम। और कब जब मतंग मुनि है तो ब्रह्म मुहूर्त के बेरा सिया राम स्नान करे बर अपन चेला मन के संग में जाती, वही समय माता सबरी है तो जा करके आश्रम में सेवा बजावत है कहे सिया राम। दाई हो नित्य प्रतिदिन यही कार्य चलत है सिया राम। जैसे ही मतंग मुनि है तो अपन चेला मल्ला धर के ब्रह्म मुहूर्त के बेरा स्नान करे बर जाती नदी माता सबरी देखत रहे, जैसे मतंग मुनि जाती ओकर आश्रम में सेवा बजाए बर जात है कहे सिया राम। एक दिन के बाद सिया राम मतंग मुनि के मन में विचार आता, मतंग मुनि है तो कथे की परमात्मा कौन ऐसे भक्त आगे सिया राम जे निस्वार्थ भाव से आज नित्य प्रतिदिन मुझ आश्रम में आकर के सेवा बजावत है कहे सिया राम। आज मतंग मुनि है तो अपन मन में विचार ले सो मन के बादला मन में विचार करते हैं। और एक दिन के एक समय के बात है वही ब्रह्म मुहूर्त के बेरा में मतंग मुनि है तो स्नान करे के बहाना आश्रम से निकलत है कहे सिया राम। आज मतंग मुनि है तो सिया राम स्नान करे के बहाना आज कोई पेड़ के पीछे में जा करके छुपे है सिया राम। आज देखे माता सबरी है तो मतंग मुनि है तो अपन चेला मल्ला धर के स्नान करे पर जावत है परमात्मा में जा करके आश्रम के सेवा बजाओ कहा के कहे सिया राम। दाई हो जैसे माता सबरी है तो मतंग मुनि के आश्रम में पहुंचे है सिया राम। मतंग मुनि है तुम देखिस आज जा करके आश्रम में चल रहे मतंग मुनि है तो माता सबरी के आगू में जा करके खड़े हो गए सिया राम। जैसे माता सबरी है तो मतंग मुनि ला देखते आज माता सबरी के नेत्र शिवा शुभ है पर लगे सिया राम। मतंग मुनि है तो माता सबरी ला पूछा ते कथे की बेटी ते कौन सिया राम, ते कहाँ से आहा सिया राम, का तोर नाम है और कहाँ तोला जाना है कहा थे कहे सिया राम। रामा भजो सिया रामा, सिया रामा भजो सिया रामा, सिया रामा भजो सिया रामा, सिया रामा भजो सिया राम। सिया राम भज सिया राम, सिया राम भज सिया राम, सिया राम भज सिया राम, सिया राम भज सिया राम। ये जे मतंग मुनि हयो रामा ऐसे सबरी लाए देयो राम। ये जे पूछन गला गे यो रामा ये बतावन गला गे हो राम। भजो राम सिया जज राम, भजो राम सिया जज राम, भजो राम सिया जज राम, भजो राम सिया जज राम। ये जे हुई बेरा में गरामा मुनि बाटे लसन के गराम। माता सबरी है कैसे रामा ये बतावन गला गे हो राम। भजो राम सिया जज राम, 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 भजो राम सिया जज राम। ये जे सिया राम जैसे मतंग मुनि है तो माता सबरी ला पूछा थे सिया राम। आज माता सबरी है तुम दाई हो मतंग मुनि ला अपन जीवन की जटिल व्यथा है तेला बतावा थे कहे सिया राम। मैं पूर्व में निवेदन करे रहे हो सिया राम कि जेन कथा के मैं चर्चा करे बर जावत हूँ वो कथा कहाँ की है सिया राम, कहाँ रामचरितमानस की कथा है ना। अब ये रामचरितमानस की रचना कौन करे है सिया राम, कौन करे है दाई हो, कौन करे है सिया राम, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी है ना। और जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी है तो रामचरितमानस की रचना करे है सिया राम। तो रामचरितमानस ला मानस दर्पण घलो की है कहे सिया राम। और
दर्पण के काम का थे हमार दीदी मन अच्छी तरह से जानथो सियाराम, जानथो नहीं रही है दीदी मन जानथो नहीं सियाराम। भिरोदा गांव दर्पण नहीं है का सियाराम, अबे ना दर्पण के काम का है सियाराम। बड़े बिहनिया सूद उठ के खड़े हो जा, कहानी फिर गोठिया के शुरू कहे सियाराम। गोठिया थे नहीं दीदी हो यहाँ दर्पण मन हमार डहर के दर्पण मन को बड़ गोठिया थे सियाराम, और यहू डहर के दर्पण मन गोठिया थे। यदि मोर बात में विश्वास नहीं हुई ना सियाराम, तो बड़े बिहनिया सूद उठ के दर्पण जगह जाके खड़े हो जाहू। जिन जिन दाई दीदी मन के टिकली टिरगाए रही सियाराम, तब वो कांच के दर्पण कथे का देहो तो टिकली टिरगा गए दीदी थोड़ी सोचिया लेना वो कथे ना सियाराम, है ना। और कहे के अर्थ नहीं है सियाराम कि कांच के दर्पण है तो हमार चेहरा के कमी बताते सियाराम, है नहीं। और मानस दर्पण है तो हमार चरित्र के कमी बताते कहे सियाराम। दाई हो ये कांच के दर्पण और मानस दर्पण में एक अंतर है सियाराम का। मान लो कोई हमार दीदी मन ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर ले है सियाराम, ये काकरो अवहेलना वाली बात है ना। मान लो कोई हमार दीदी मन ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर ले और आ करके वो कांच के दर्पण जगह खड़े हो जाए, वो अपन चेहरा ला निहारे, वो कांच के दर्पण जगह तो का कथे सियाराम मोर ने सुंदर ये भिरोदा गांव में कोनो नहीं है कहे सियाराम। मोर कहे के अर्थ इतनी है सियाराम कि कांच के दर्पण है दाई होते हमार मन में काम जगह थे सियाराम, है ना। कांच के दर्पण है तो हमार मन में काम जगह थे सियाराम, और मानस दर्पण है तो हमार हृदय में राम जगह थे कहे सियाराम। अब ये हमार मन के ऊपर निर्भर है सियाराम कि हमारे मन में काम जगह नहीं कि हृदय में राम जगह है ना, ये हमार मन के ऊपर निर्भर है। और ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो जे रामचरितमानस के रचना करी ओकर से पहली सियाराम सिर्फ और सिर्फ तुलसी रही सियाराम। जिन एक नारी के कारण एक महतारी के कारण वो नारी हरे कौन सियाराम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पत्नी के नाम का है माता रत्नावली, है ना। आज भी माता रत्नावली के कारण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो तुलसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए कहे सियाराम। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी गण की होती कृपा प्रभु तो बन गए धन्य धन्य तुलसीदास, धन्य धन्य तुलसीदास। कलियुग के डोंगा नहाए दे पार। धन्य धन्य तुलसीदास, धन्य धन्य तुलसीदास राम कलियुग के डोंगा नहाए दे पार। तुलसीदास जी महाराज हे तो सिर्फ तुलसी रही जे रामचरितमानस की रचना करी और तुलसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए कहा थे कहे सिया राम आवो सिया राम। आज माता सबरी हे तो मतंग मुनि के आश्रम में पहुंच गए हे सिया राम।
माता सबरी है तो मतंग मुनि के आश्रम में पहुंच गए हैं। मतंग मुनि पूछी साज माता सबरी है तो अपन जीवन के जते कहता है। मतंग मुनि ला बतावत है कहे सिया राम। एक ठन प्रश्न पूछू सिया राम दीदी मन से, है ना? आप मल्ला जलन होते कि नहीं हो सिया राम? जलन होते काकर बर होते सिया राम? पड़ोसी मन भर है? पहले ये बताओ कि जलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सिया राम? नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो कहा था सिया राम करना चाहिए। जलन करना चाहिए लेकिन पड़ोसी मन पर नहीं करना चाहिए, है ना? जलन करना है दीदी हो काकर ऊपर करन माता कौशल्या ऊपर, है ना? माता यशोदा ऊपर, माता शबरी ऊपर। ऐसे कौशल्या ऐसे का कर्म करे रहे हो बे सिया राम, है ना? कबर भगवान राम जैसे लल्ला अस्तोर कोरा में खेलते कहे सिया राम। जलन करना है दीदी हो तो करो माता यशोदा के ऊपर की माँ। आज ऐसे कौन कर्म करे हो बे सिया राम, जिन कन्हैया जैसे लल्ला तुर कोरा माँ के कहे सिया राम। जलन करना है तो माता शबरी के ऊपर करो सिया राम, कि माता शबरी आज ऐसे कौन से कर्म करे रहे हो बे सिया राम, कि भगवान राम है तुम तुला खोजत खोजत आहे कहे सिया राम। और पड़ोसी ऊपर जलन करबो काहे मिलही सिया राम, है ना? पड़ोसी ऊपर जलन करबो काहे मिलही का? नहीं मिले, है ना? हमू मल्ला हमार घर में राम जैसे बेटा चाहिए ना, ये तो नहीं कह सकन कि हमारा रामे चाहिए कि कहे, लेकिन राम जैसे बेटा चाहिए और राम जैसे बेटा पाएबर का करे ला पढ़ी कहते कहे सिया राम। का करे बर पढ़ी दीदी हो? हमर दीदी मल्ला माता कौशल्या की तरह बने बर पढ़ी, है ना? हमर भैया मल्ला राजा दशरथ के समान पढ़े ला पढ़ी, तभी तो हमर मन घर में राम जी से लल्ला के जन्म हुए, है ना? तो आओ जलन करना है तो अच्छा आयु पर करन सिया राम, ताकि हमरो जीवन है तो सवर जाए कहे सिया राम। का पर कथे का कि सहज स्वभाव जो रखे प्रेम उसे मिल जाए सिया राम। सहज स्वभाव जो रखे प्रेम उसे मिल जाए सिया राम। जैसे सबरी के कुटी राम मिले खुदाए सिया राम, जैसे सबरी के कुटी राम मिले खुदाए कहे सिया राम। आओ आज बड़ा ही सुंदर माता सबरी है तो मतंग मुनि के कुटिया कहे सिया राम। मतंग मुनि जैसे माता सबरी के जीवन के व्यथा रसुलिस मतंग मुनि है तो उनकी इसकी बेटी सबरी आज से ये आश्रम तोरे सिया राम। जब तक चाहे शबरी आश्रम में रहे सिया राम, जब तक चाहे जब चाहे सुबह हो शाम हो दिन हो रात हो भगवान के पूजन अर्चन करबे सबरी, यहाँ तोला कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कहे सिया राम। आज देखो सिया राम माता सबरी के जीवन है तो बड़ा ही सुंदर मतंग मुनि के आश्रम में बीता थे। आज साधु महात्मा मन के बीच में माता सबरी के जीवन बीता थे। नित्य प्रतिदिन साधु महात्मा मन के सेवा बजावत है माता सबरी है तो नित्य प्रतिदिन आज माता सबरी है तो भगवान जी के पूजन अर्चन करत है कहे सिया राम। मोरे
रमैया होरे रमे रमैया ये बिगड़ी बनैया हाँ जरा राम होरे पारे लगैया हाँ जरा राम होरे पारे लगैया ये देश राम आज बड़ा ही सुंदर माता सबरी के जीवन है तो मतंग मुनि के आश्रम में बीता थे कि हे सिया राम वो समय आथे दाई हो कते समय जब बड़ा ही सुंदर माता सबरी के जीवन है तो मतंग मुनि के आश्रम में मतंग मुनि मन के सेवा बजावत है ओकर आश्रम के सेवा करते हैं नित्य प्रतिदिन भगवान जी के पूजन अर्चन करते हैं एक समय आते जब मतंग मुनि है तो माता सबरी ला पुकारत है कि हे सिया राम आज मतंग मुनि है तो माता सबरी ला पुकारत है कथे की बेटी सबरी आज जैसे दाई हो मतंग मुनि की आवाज सुनते माता सबरी है तो हाथ ला जोड़े जोड़े दौड़ा जाती की गुरुदेव बोले बुला हो सिया राम बोले पुकारे हो गुरुदेव मतंग मुनि है कि हिस की हो बेटी सबरी आज मोर महाप्रयाग जाए के बेरा आगे सबरी आज माता सबरी है तो उनकी हिस की गुरुदेव ये कहाँ जावे सिया राम औते जी हाँ जावे ना गुरुदेव महुल अपन संग माँ ले चल कहा थे कहे सिया राम आज जैसे ही माता सबरी के बाद लदाई हो मतंग मुनि है तो सुनते कथे की बेटी सबरी जिन जगह में जाऊँ ना सिया राम वहाँ जाए के बाद में कोनो लौट के नहीं आए सबरी जिन जगह में जाऊँ वहाँ मुलाई किल्ला जाकर पर भी कहा थे कहे सिया राम आज माता सबरी है तो मतंग मुनि के बात ला सुनते सिया राम कथे की गुरुदेव मुलाई किल्ला छोड़ के जाऊँ कथे सिया राम गुरुदेव बोले यदि अकेला छोड़ के चल देबे तो बोला भगवान राम की कथा कौन सुनाई सिया राम देखी थस ना गुरुदेव की बेटी सबरी तोर कुटिया में राम अवैया है तोर कुटिया में राम बहुत जल्दी आ जही तो गुरुदेव कुटिया में जब राम आई तो वो राम से पहचान कौन करा ही कहा थे कहे सिया राम आज जैसे मतंग मुनि है तो माता सबरी के बाद ला सुनते कथे की बेटी सबरी ये सही है कि बहुत जल्दी भगवान राम तोर कुटिया में आए ही सबरी और जिन दिन भगवान राम तोर कुटिया में आ जाही ना तक काकरो से पहचान करवाए की जरूरत नहीं है सबरी का बल्कि 5 लक्षण में तुला बतावत हूँ सिया राम ये 5 लक्षण ला याद कर लेबे सबरी जिन दिन तोर कुटिया में भगवान आई ये 5 लक्षण ला देखबे ते जान रखबे सबरी कि यही परम पिता परमात्मा राम एक कहत कहे सिया राम देखो दाई हो आज माता सबरी ला मतंग मुनि है तो भगवान राम ला पहचाने के 5 लक्षण बतावा थे श्री राम कहा थे का रामा सर सिर लोचन बाहु विशाला रामा सिया रामा रामा सिया रामा सिया रामा सिया मोरे बाहु विशाला जटा मुकुट सिरूर गरमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई मतंग मुनि है तो उनकी हिस की बेटी सबरी ये 5 लक्षण जेकर में पाले बे ना श्री राम ते जान लेवे सबरी कि वही परम पिता परमात्मा राम ने कहा थे कहे सिया राम देखो दाई हो माता सबरी है तो उन श्री राम आज मुनि के बात का ध्यान से सुना थे श्री राम और जैसे मतंग मुनि है तो उन माता सबरी ला भगवान राम ला पहचाने के 5 लक्षण बताई मतंग मुनि के प्राण है तो छोड़िए कहा थे कहे सिया राम आज जैसे मतंग मुनि के प्राण छुड़ते माता सबरी है तो परम पिता परमात्मा से यातना करते कथे कि परमात्मा कैसे तो संसार है सिया राम आज मैं तोला पाए पर भगवान बन बन भटके हो सिया राम आज अपन माता पिता ला छोड़ करके आज जंगल में भटके जेल अपन चरण में मोला जगदीश आज वही लमोर से दूर कर दे कहा के कहे सिया राम सही बात है दाई हो ये जीवन है तो पानी के फटका के समान है सिया राम कब पानी के फटका है कर हवा बरोबर ही वो पानी के फटका है तो फटले फूल देकर कोनो ठिकाना नहीं है
कहा थे कहे सिया राम। जय श्री राम। और सही बात दाई हो हमन ये संसार में की धन्ना की ये मोरे जियत ले मोर मोर कर जे दिन हमार प्राण छूट जाते ना तो काय मोर काय तो कुछ के खबर नहीं रहे कहे सिया राम। तभी तो कहे जाते का दुनिया मातुर कोई नहीं हेरा पल दो पल के साथ चरचनी चांदनी ससुर के माता पिता के जांगर चलत है तब है ना। और मैं पूर्व में भी निवेदन कर रही हूँ श्री राम कि ये कार्यक्रम लेकर के हमारा एक ही उद्देश्य है, मानव को मानवता का परिचय है ना। जैन माता पिता है तो 9 महीना ले, जैन माँ है तो 9 महीना ले हमारा कोख में रखे है श्री राम, 10वां के छाँव परे में ये संसार में लेस। जैन महतारी है तो स्वयं गीला में सो करके हमारा सूखा में सुला है श्री राम। और एक पिता श्री राम जी स्वयं भूखा रह करके अपन मुख के निवारा ला अपन संतान के मुख में डाले हैं। ओकरे मन हम क्या करथन भाई, जब तक जांगर चलत है तो आप पिताजी एक बैठ के खा ले श्री राम, आ माँ एक बैठ के खा ले श्री राम। और जब बुढ़त अवस्था आ जाते, बुढ़त खाने आ जाते तो काय की थन श्री राम हम दो हमारे दो और डोकरी डोकरा को मरने दो थन नहीं श्री राम। तो वैसना नहीं करना है दाई हो, खबर मानवता ला जिंदा रखना है नहीं श्री राम, है ना। एक बेटा श्री राम, एक बेटा जीकर जीवन में एक जन के आए ले पूरा जीवन है तो बदल हो जाते, सबो जन बर माया कम हो जाते करते है ना श्री राम। और वो काकर कारण जब घर में बहू आ बेटा, लेकिन हर घर में भी ऐसा नहीं हो श्री राम, है ना। ओकरो पर लिखे है का चलत जांगर दता सुहंधरा बन बने माताई राम, कहाँ सुहाथे भाई बहनिया आगे तोर लुगाई राम, आगे तोर लुगाई राम। ओ वहू लुगाई
है तो हमला जन्म दे हे श्री राम। तो हमरो मन के फर्ज बनथे कर्तव्य बनथे श्री राम कि हमारे माता पिता के जब बूढ़ा दुकानी आ गए तो मल्ला कैसने जीवन देना है कहे श्री राम। और जैसे मदन मुनि के प्राण है तो छुट गए श्री राम। माता सबरी है तो परम पिता परमात्मा से याचना करत है विनती करत है। कहा थी कि परमात्मा कृष्णा ये तो संसार श्री राम जिन आज मैं तोला पाए पर मोर माता पिता ला छोड़ के हो जंगल जंगल भटके हो जेकर चरण में मोला जगह मिली साज वही ला मोर से दूर दे श्री राम। माता सबरी है तुम बिलक बिलक के रोए लग गए श्री राम। और देखो आज माता सबरी है तुम श्री राम कहे जाते कि 10,000 वर्ष बीत गए माता सबरी है तो अपन मतंग मुनि अपन गुरु के बात ला याद करत है। याद करके ऊपर बात में विश्वास करके भगवान राम के बाट चढ़ा है ना। माता सबरी है तो भगवान राम के बाट जो है अब सोच के देखें कि 10,000 वर्ष बीत गए हैं। माता सबरी के चुनी है तो बाग है कन्या है तो नाग है दांत है तुम झरके है। माता सबरी है तो सिर्फ और सिर्फ एक लकड़ी के भरोसा चलते। आज माता सबरी है तो रास्ता में फूल बिछा और हमन इसने इंतजार कर सकबो श्री राम। हमन वैसने इंतजार कर सकबो है ना। 1 महीना चल तो लांघन प्यासन बैठ जाए। अच्छा ये बताओ श्री राम इतना जन बैठे हो मत दीदी मन मंदिर जाते हो कि नहीं जाओ। मंदिर जाते हो ना तब भगवान से कहीं मांगते नहीं श्री राम मांगतो सही सही बताओ श्री राम मांगतो नहीं मांगो दीदी हो तीक मन मांगतो ना। लेकिन कल से यदि मंदिर जाऊँ बाहो तो वो मंदिर है श्री राम राम दरबार है ना। लेकिन मंदिर जाऊँ ना तब मांगना नहीं है ना। काबर भगवान के मंदिर में जाबो तब भगवान हमन हर जतनील मांगबो वतनील दिही श्री राम। और नहीं मांगबो तो ओकर से ज्यादा मिली जितना हमारा जरूरत रही उतना मांगबो तब तो हमारा जतनी मांगबो उतनी दिही। लेकिन कब दिही ओकरो एक तो समय रखे श्री राम। परम पिता परमात्मा है तो उन जानते कि कौन समय में हम अल्लाह का चाहिए श्री राम। मान लो हमारे घर में छोटे छोटे लड़का है ना। अब वो लड़का काय पढ़ा थे लड़का काय पढ़ते दीदी मान लो तीसरी चौथी पढ़ा तीसरी पढ़ा थे है ना। अब मान लो ये लड़का तीसरी पढ़ा थे श्री राम। अब अपन मम्मी ला तंग कर ही श्री राम की मोला चौथी पुस्तक ला लान के देव के तो लान के दे दूँ श्री राम नहीं देवन ना। काबर की हम मातारी मन जानते हैं कि मोर लड़का ला मोर बेटी ला मोर बेटा ला कितना समय कौन चीज की आवश्यकता है। अब तीसरी पढ़ा श्री राम तो तीसरी की पुस्तक ला लान के देवो चौथी ला लान के नहीं देना। वैसे परम पिता परमात्मा हिदाई हो जिन समय हमारा जिन चीज की जरूरत पड़ते वो निश्चित रूप से बिना मांगे दे देते कहे श्री राम। औदाई हो भगवान तो भाव के भूखा है श्री राम प्रेम के भूखा है ना। भाव के भूखा है प्रेम के भूखा है तभी तो माता सबरी के कुटिया में आए हैं श्री राम। कबर माता सबरी के जीवन में प्रेम है तो भाव है तो भक्ति है तो लबालब भरे सही बात है ना। माता सबरी के जीवन में शब्द है इंतजार है तभी भगवान राम इस खबर भगवान स्वयं की देखा भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही बशार है। भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही बसार है। भाव से मुझको भजे उसका भव से बेड़ा पार है। भाव से जो ना पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। और भाव से एक फूल दो तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल दो तो मुझे स्वीकार है कहे श्री राम। तो भगवान है तो भाव के भूखा है दाई हो प्रेम के भूखा है। यदि हमरो जीवन में भाव आगे भक्ति आगे प्रेम आगे स्नेह आगे शब्द आगे तो निश्चित रूप से भगवान ना हमार मन जगह राय पर पड़े है ना। हमारा जाए पर नहीं पड़े कब जब हमारे जीवन में शब्द रही इंतजार रही भाव रही भक्ति रही प्रेम रही तब। और भगवान तो कहते का कि मंदिर जाते ना तो भगवान से मांगना नहीं चाहिए ना या तो भगवान कर जाना चाहिए खोजत। काबर जीवन में परिस्थितियां कुछ ऐसे लाइए जीवन में घटना कुछ ऐसे घटित कीजिए श्री राम कि हम भगवान कर मत जावन है ना। भगवान हमारा खोजत आए कहे श्री राम। और भगवान खुद की थे कहा कि
ही जब मंदिर आत हो तब मोर कर मांगे की आवश्यकता नहीं है, काबर मैं तो बिन मांगे सबला सब कुछ दे देता हूँ। और बस मोर लिए अतनीच करना है कथे का कि होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे मिल जाएगा। और मेरे दर पे मांगने वाले, बिन मांगे तुझे सब मिल जाएगा, बिन मांगे तुझे सब मिल जाएगा, कहे सिया राम। बधाई हो भगवान कर जात है, यदि मंदिर में जात है ना तब मांगे की आवश्यकता नहीं है ना, मांगना नहीं चाहिए। मांगबो तब मांगबो ततनी इच्छा मिलही, और नहीं मांगबो तो जितना हमारे जीवन में आवश्यकता है उतना मिलही, कहे सिया राम। आज देखो बड़ा ही सुंदर माता सबरी है तो रास्ता में फूल बिछा है, बाट जो है भगवान के इंतजार करते हैं। कहा थे का मने मन में गुनगुनावत है भगवान ला याद करते हुए, परम पिता परमात्मा ला याद करते हुए। कहा थे का ओ बंसी के बजिया तोला बंद थोरा, ओ गौआ के चरैया तोला सुमिरा थोरा। बजिया तोला बंद थोरा, गौआ के चरैया तोला सुमिरा थोरा। भगवान ला याद करत है, परम पिता परमात्मा ला याद करत है, कहे सिया राम। और कहा थे कि आज यही मोर राम काली, यही मोर राम काबर की मोर गुरु है मतंग मुनि है तो कहे कि सबरी एक दिन राम तोर कुटिया में आई, कहे सिया राम। अब वो समय आ गए सिया राम जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो घोषणा कर दी कि थे काम रमता ही दे गति राम उदारा, रामा सिया रामा रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा सिया रामा ताहि दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी देखी राम गृह आए। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो घोषणा करती कि भगवान राम है तो माता सबरी के कुटिया में आए। और जैसे देखते माता सबरी है तो भगवान राम है तो माता सबरी के कुटिया में आई, तो माता सबरी ला एक विश्वास नहीं हो है श्री राम। माता सबरी है तो मतंग मुनि के बात ला याद करीस कथे कि मोर गुरु मतंग मुनि है तो मोला 5 लक्षण बताए ही से कथे का कि सर त्रिलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्गर माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई। आवाज देखते कि सही आज माता सबरी जैसे मतंग मुनि के बात ला याद करी, आज देखते कि परम पिता परमात्मा है तो मोर कुटिया में आ गए सिया राम। जैसे भगवान राम है तो माता सबरी के कुटिया में आई सिया राम। तो माता सबरी हा देखी से कैसे करते सिया राम, माता सबरी है तो नहीं है। जैसे भगवान राम ला देखी कि भगवान राम मोर कुटिया में आ गए है ना, तो एकदम प्रेम में मग्न हो गए माता सबरी है तो। और यहू कर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो लिखिस का रामा प्रेम मगन मुख वचन रामा, रामा सिया रामा रामा सिया 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 रामा। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कहे सिया राम। आज जैसे माता सबरी है तुम देखते कि भगवान राम माता सबरी के कुटिया में आगे माता सबरी है तो एकदम प्रेम में मग्न हो गए। आज माता
माता सबरी ला समझ में नहीं आवत है कि भगवान राम ला देखी अपन कुटिया में, तो मोर कुटिया में भगवान राम आगे में काला लाऊं कहाँ ले जाऊं। माता सबरी है तो अपन मती ला खो दे है सिया राम, है ना। तभी तो कहा थे कि प्रेम मगन मुख बचन ना आवा। प्रेम में इतना मग्न हो गए माता सबरी है तो माता सबरी के मुख से कोई शब्द नहीं निकलते हैं। पुनी पुनी पद सरोज सिर नावा, रही रही के माता सबरी है तो जा करके भगवान के चरण में शीश न झुकावत है ना। तब कहीं जा करके सुंदर आसन में बिठाई, तब जा करके भगवान के चरण पखारत है। और भगवान है तो भाव के भूख है। आज देखत माता सबरी लस्यरा, माता सबरी है तो बड़ा ही सुंदर भगवान जी के चरण पखारते हैं। आज माता सबरी है तो भगवान के आगू में बैठे हैं, भगवान ला देखा थे कि बड़ा सुंदर है प्रभु, है ना। जैसे मोर मतंग मुनि मोर गुरु है तो उनके हेरी से कि जब भगवान राम आही तो देखबे भगवान राम के सर में सोना चांदी के मुकुट नहीं रहे, जटा के मुकुट रही सबरी। भगवान के नेत्र है तो उन कमल के समान रही, भगवान के गला में तुलसी के माला रही, भगवान के रंग है तो उन श्याम वरण रही, और भगवान के जो बदन है बड़ा ही शोभायमान रही। कहा थे कहे श्री राम। आज माता सबरी है तुम देखी श्री राम। माता सबरी देखते कि सही माँ प्रभु इतना चमक है तुर रूप में भगवान, और वाकई में सही में तुम नेत्र है तुम कमल के समान है श्री राम। बड़ा ही सुंदर माता सबरी है तुम भगवान के आगू में बैठे है श्री राम। और सुंदर कहा थे कहा दे
आज माता सबरी है दोनों बैठे हैं भगवान राम के चेहरा निहारते कहे सिया राम। अब हमारो घोषा गुरुदेव से निवेदन अत्यक ने हमारे बेरा हो है गुरुदेव। अब्बर देर के देखा था सिया राम पीला लट्टू अब भरी की ये कहे सिया राम। आज देखो बड़ा ही सुंदर माता सबरी के कुटिया में भगवान राम आए सिया राम, है ना। यदि मान लो आप मन करब ये जगह बैठे हो सिया राम और कोनो नेता मन आगे तब फिर काय व्यवस्था रहे, काय व्यवस्था रहे सिया राम। सबसे पहली तो बात ये कि माता सबरी के कुटिया में भगवान रही तो फिर ऐस काबर है सबरी कर काबर ऐस काबर की माता सबरी के जीवन में शब्द है इंतजार है ना। और हमारा भगवान ला पाना है कि नहीं पाना है, पाबो ना तब फिर काय करे बर पढ़ी, काय करे बर पढ़ी सिया हमरो जीवन में शब्द लाए बर पढ़ी, इंतजार लाए बर पढ़ी, तभी तो हमारा परमपिता परमात्मा है तो है ना। और हमन तो देख लो माता सबरी सिया राम, माता सबरी है तुम कह दी सी अधमते अधम अधमति नाय भगवान। मैं तो एक अधम नारी हूँ, मैं तो एक भील जाति की हूँ सिया राम। आवाज मोर जैसे भीलड़ी लगते दर्शन दे तो देखो और कहे के मतलब अतनी है सिया राम कि माता सबरी है तुम कहा थी कि परमात्मा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं सिया राम, अनपढ़ है ना। आज अनपढ़ असल अड़ही असल भगवान राम है तो मिल गए सिया राम और पढ़ी असल मन मोर कहे के मतलब अतनी है सिया राम कि माता सबरी जो अनपढ़ है कि इसकी अधमती अधम अधमती नारी भगवान। मैं तो अधम से भी अधम, मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, मैं तो भील जाती की आज मोर जैसे अड़ही न मिल गए प्रभु। और आज जैसे मोर जैसे ला अड़ही न मिले है सिया राम तो भगवान मोर जीवन में ऐसे और कुछ नहीं बचे है कि मुझे पाए के लाल शरण काबर जेल परमपिता परमात्मा स्वयं मिल गए सिया राम तो ओकर जीवन में और कहीं रही जाही का बाकी वाला पाए की इच्छा रही का सिया राम नहीं रहेगा। आज माता सबरी है तो अपन जीवन में जतेक भी है कहा थी कि परमात्मा मोर जीवन में जतेक जो भी है सब तोड़ देने प्रभु, है ना। आज तोड़ दिन तू ही ला सौंपत हो और पढ़े लिखे मन ला काबर नहीं मिले काबर की मैं जी हाँ अहंकार ही हुआ भगवान नहीं है ईश्वर है ना। कथे कहा कि लघुता से प्रभुता मिले प्रभुता से प्रभु दूर और हाथी चीटी तो शक्कर ले चले हाथी के सिर धूल, है ना। परमपिता परमात्मा है तो भक्ति करबुन भजन करबुन तब मिल जही। और एक चीटी जो अपन स्वयं चीटी जो अपन आप अपनी बड़ शक्कर ला उठा करके तंतीन ले गए जैसे वो काम ला हाथी नहीं कर सके सिया राम कबर हाथी तो अहंकार में डूबे है कि मैं हाथी हूँ अब ओकरे सेती हाथी के सिर में है तुम भूले कहे सिया राम। आओ परमपिता परमात्मा ला पाना है तो हमरो जीवन में शब्द लागर पढ़ी, इंतजार लागर पढ़ी, भाव लागर पढ़ी, भक्ति लागर पढ़ी, पीला बत्ती के संकेत 5 मिनट है शेष, 5 मिनट शेष में करना है कुछ विशेष। दाई हो अब पड़कन गोठिया ट्रेन सिया राम गुरुजन मन बैठे है ता मंच में चढ़े रहे तत्का बेर के लागत भी सिया राम की काला गोठिया को न काला बतावन की के कहे सिया राम। आप सबो जन जानते हो सिया राम गुरु मन के आगू में गोठियाना कहीं बात न रखना अर्थात सूरज न दीपक दिखाए के समान है, दिया दिखाए के समान है सिया राम, है ना। और जतेक देर मंच में चढ़े रहे सिया राम कहत रहन कि काय गोठियाबुन भगवान काय गोठियाबुन गुरु मन अगल बगल में बैठे जेती देखत गुरु जन्मन विराजमान है। लेकिन आओ आप मन के आशीर्वाद से आज अपन टूटी फूटी भाषा में जैसे भी बन पड़ी आप मन के बीच में माता सबरी के चरित्र में रखे के प्रयास करें। माता सबरी है तो बड़ा ही सुंदर भगवान राम के, है ना, चरण में जा करके परे है। माता सबरी है तो भगवान राम के चरण परत है। वो कहा थे का लागो तोरे पैया राम रमैया लागो आओ श्री राम अंतिम भजन फिर आप सब से विदाई किसी का लागो तोरे पैया राम रमैया
माता पार्वती ला कथा सुने सिया राम कदे कर बैठ के सिरई से ज्ञान के घाट में बैठ है ना। तो आओ सबों के सहयोग चाहिए, भगवान भोलेनाथ तभी राम दरबार में बुलाना है ना। तो सबों के सहयोग